गहराई में जाना शुरू करता है तो फिर वो डूबना पड़ता है। खुदा न खास्ता वो मरता नहीं है। जैसे समुंदर है तो समुंदर में फिर आप डूबते हैं, गहराई इतनी होती है उसकी, तो डूब में फिर आप चाहे मोती निकाल लें, चाहे सीप निकाल लें, चाहे सोना निकाल लें, चाहे चांदी निकाल लें, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो बात हो रही थी डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले जो है ये अब 1 बाई 1 करके, स्टेप बाई स्टेप करके हमने अपना दुरुस्त करना है। और जिस दिन हमारा डिस्प्ले सेट होगा हमारे बच्चों का डिस्प्ले सेट होगा। अब जो हम करते हैं, जो दिखाते हैं हम बच्चों को, वही बच्चे देखेंगे ना। और जो हम नहीं दिखाएंगे बच्चों को, वो बच्चे नहीं देखेंगे। अब देख लें कि हम बच्चों को क्या दिखाते हैं। एक तो अपनी शख्सियत से दिखाते हैं, और उसके अलावा जो इर्द गिर्द माहौल है उसके मुताबिक सिखाते हैं। या तो कैपेसिटी या ब्रॉड माइंडेड रखें अपने आप को कि जो आप दिखा रहे हैं कल को वो फेस भी करना है। क्योंकि यहाँ तो निज़ाम ही उल्टा हुआ है ना सारा। सीधे को उल्टा कहा जाता है, उल्टे को सीधा कहा जाता है। यानी कि विशेज़ होती हैं लोगों की। ये एक फैक्ट बात है कि बहू जो है वो दब कर रहे और दामाद जनाब हाथों में रहे। ये क्या है? एक सिस्टम है, ये नेगेटिव सिस्टम है। और जो एक खातून की बड़ी प्यारी कॉल थी कि जितनी भी उन्होंने एक इल्म या जितनी भी उन्होंने ये चीज़ें हासिल की हैं, ये सब कुरान मजीद और अहादीस को स्टडी करके, और हमारे पास सिर्फ एक ईमान का जो है वो सर्टिफिकेट है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी मैं कहता हूँ कि एक करम नवाजी है हमारे ऊपर, और बहुत बड़ी करम नवाजी ये है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। ठीक है, फेंटी लगेगी, ज़रा पिटाई शिटाई होगी, लेकिन ये ईमान ज़रूर है कि बख्शिश भी हो ही जाएगी जिस तरीके से। एक ईमान की बात है, एक अपने अंदर कैफियत की बात होती है। तो ये डिस्प्ले जो है इसको थोड़ा सा दुरुस्त मुझे भी करना है, आपको भी करना है। जितना इसको करते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, उतना घर का माहौल अच्छा होगा, अड़ोस पड़ोस का माहौल अच्छा होगा, फिर गली का होता है, फिर मोहल्ले का होता है, फिर सोसाइटी का होता है, फिर कम्युनिटी का होता है, फिर शहर का होता है, फिर शायद जाके मुल्क का भी हो जाए। और जब डिस्प्ले ख़राब होगा, जब डिस्प्ले के अंदर बेहंगम होगी, बेतरकीबी होगी, बेतरतीबी होगी, वहाँ पर मामला फिर ख़राब रहेगा। वहाँ उलझेंगे हम लोग, डिस्टर्ब हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। और जिस दिन डिस्प्ले आपका सेट हो गया, उसी दिन आप इन परेशानियों से बच जाएंगे जो होती हैं आप लोगों को परेशानियाँ, कि आज ये हो गया, आज ये हो गया, आज फ़लानी आया, आज फ़लानी है, आज कैसे लेन देन होगा, आज कैसे चेक टाइम पर कैश होंगे, आज कैसे पे ऑर्डर बनेगा, आज कैसे मामला सही होंगे, आज कैसे काम को करेंगे, आज दर्जी कहाँ से आएगा, आज कपड़ा कहाँ से आएगा। ये सब चीज़ें फिर इन खुराफात से, इन नेगेटिविटी से इंसान निकल जाता है। लेकिन उस वक्त जब डिस्प्ले आपका दुरुस्त होता है, और जब तक आपका डिस्प्ले ख़राब है, आप चाहे सोने के महल में रह लें, रहेंगे परेशान। चाहे आप 8 स्प्लिट लगा लें, रहेंगे आप परेशान। 4000 गज में रह लें, रहेंगे आप परेशान। क्यों? बेस नहीं ठीक कर रहे आप। बेस जब ठीक होगी, डिस्प्ले सेंटर जब ठीक होगा, अंदर की जो 8-10 चीज़ें हैं वो जब प्रॉपर फंक्शन करेंगी, प्रॉपर हीलिंग होगी, प्रॉपर कंसीविंग होगी, फिर आप चाहे 2 मरले के मकान में रहेंगे, खुश रहेंगे, चाहे फिर 2000 गज के भी घर में रहेंगे तो खुश रहेंगे। क्योंकि निकल जाते हैं ना आप उस सर्कल से, उस कैफियत से आप निकल जाते हैं, उस मामलात से आप निकल जाते हैं। कब? जब डिस्प्ले सेंटर आपका सेट हो जाता है, फिर आपको नहीं मसला होता। फिर आपने हल्का सा एक लॉक करना होता है और आप निकल जाते हैं, क्योंकि आपकी हर चीज़ तरकीब और तरतीब से लगी रहती है। फिर ना चोरी का डर होता है, ना कोई खौफ होता है, ना कोई परेशानी होती है। और जहाँ पर जनाब वो डिस्प्ले सेंटर का होता है, वहाँ 6 ताले लगाए होते हैं, ये करते लॉक कर दिए जी, 2 गार्ड भी बिठा दिए। अब जब बाहर 2-4 गार्ड बैठे होंगे, शैतानों की बात कर रहा हूँ, तो डिस्प्ले सेंटर कहाँ नज़र आएगा? आ ही नहीं सकता। और जहाँ पर एक क्लैरिटी होगी, अंदर एक तवक्कल रब के ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग कि शायद बाप के ऊपर ना हो, माँ के ऊपर ना हो, बहनों के ऊपर ना हो, बीवी के ऊपर ना हो, औलाद के ऊपर ना हो। इस स्टेज का जब तवक्कल आएगा, फिर आप देखें कैसे मामला चलते हैं। लेकिन ये टाइम लगता है इन चीज़ों को, और टाइम इतना नहीं लगता जितना आप सोचें। इस सेकंड की बात है, 1 सेकंड में अंदर नियत कर लें, सेकंड में अंदर ये इसको इन करें। जब सेकंड में नियत करेंगे, सेकंड में इन करेंगे, उसी टाइम रब खोल देता है नज़ारा। और जब आप बैठे रहेंगे कि नहीं कोई आके आपका डिस्प्ले सेट करे, ऐसा कोई नहीं होता। कोई किसी का काम नहीं करता है, ये बात ज़हन में रखिएगा। लोग कहते हैं ना मैं आपका बड़ा काम करता हूँ, या आप कहते होंगे जी हम उनका बड़ा काम करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हर इंसान अपना काम करता है और अपने ही उसने काम करना होता है। जहाँ मुफादात की बात होती है, जहाँ तकाज़ों की बात होती है,
जहाँ पर इक्वालिटी की बात होती है, मुश्तरका मफादात की बात होती है, वहाँ ज़रूर एक दूसरे का काम होता है। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट आप किसी को बोलेंगे जी मुझे दही ला दो या दूध ला दो या कोई चीज़ ला दो, वो बोलेगा भाई अभी नहीं, फिर सही। ये चीज़ है सारी। तो इन चीज़ों को थोड़ा समझना है। जितना डिस्प्ले अपना सेट करते जाएंगे उतनी एनर्जी लेते जाएंगे और उतनी एनर्जी देते भी जाएंगे। और जितना डिस्प्ले सेंटर आपका ख़राब रहेगा, आपका दिखावा ख़राब होगा, आपके दिखावे से लोग हसद करेंगे, आपके दिखावे से लोग अपने आप को कमतर महसूस करेंगे, तो इसकी पकड़ होगी। ये बात ज़हन में रखिएगा। जैसे उन्होंने बात की, बड़ी प्यारी, मुझे बड़ी खूबसूरत, बड़ी एनर्जी मिली वो इमाम गज़ाली से रिलेटेड जो बात थी, वो भी बड़े पाए के बुज़ुर्ग थे कि उनका जो डिस्प्ले था वो कुछ और अंदाज का था, लेकिन नीयत पॉजिटिव थी। और जो हाकिम वक्त था, जो ज़र्क बर्क उसमें आया, वो दिखावे के लिए आया, और उसकी भी नीयत पॉजिटिव थी कि मुझे इन्हीं के सदके, इन्हीं के तो फ़ैल मिला, मैं तो पहनूंगा और बड़ा टिका के पहनूंगा। लेकिन आप ये देखें कि वो उनको दिखाने आया है, किसी लोगों को नहीं दिखाने आया। ये भी ज़रा चीज़ें समझ लें ना, अंदर से मैसेज लेना होता है, अंदर से ना निकालनी होती हैं चीज़ें। जब चीज़ें अंदर से निकलेंगी फिर इल्म होगा कि डिस्प्ले सेंटर कैसे पॉजिटिव होता है और कैसे इसके रास्ते खुलते हैं। तो मेरी यही सबसे रिक्वेस्ट कह लें, इल्तमास कह लें या इल्तिजा कह लें, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, इस चैनल के ज़रिए, क्योंकि ये भी रब तो फेक दे रहा है, तो बात हो रही है ना, और इसका क्रेडिट जाता है इस चैनल को कि जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके और इतना खूबसूरत प्रोग्राम आप लोगों के लिए पेश किया है। तो इसमें डिस्प्ले जितना आपका पॉजिटिव होता जाएगा, वक्त के साथ 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 ज़हन खुलते जाएंगे, नीयतें खुलती जाएंगी, हालात जो है वो इंसान के वो खुलते जाएंगे, तंगदस्ती आपको छोड़ देगी, परेशानी आपको छोड़ देगी, हर वक्त का जो बिला वजह की फटीक, टेंशन, डिप्रेशन, उलझने, दवाइयाँ खाना, ये करना, वो करना, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लेना, आर्टिफिशियल एनर्जी लेना, अपने आप को जानबूझ के बिज़ी रखना, इन चीज़ों से जान छूट जाएगी। लेकिन डिस्प्ले सेट होगा तब। जब डिस्प्ले सेट नहीं होगा फिर यही होगा, आज सैटरडे की टेंशन है तो कल संडे की टेंशन है, फिर मंडे की टेंशन है तो फिर ट्यूसडे की टेंशन है, तो वो फिर टेंशनें जो है वो मल्टीप्लाई होती जाएंगी। जब जितनी टेंशनें मल्टीप्लाई होती जाएंगी उतना उलझते जाएंगे, उतना फिर आप उसके साथ जो कनेक्शन है वो कम होता जाएगा, फ्रीक्वेंसी कम होती है, तारें जो है ना कटती जाएंगी, टूटती जाएंगी। फिर तारें किस के साथ जुड़ती हैं, फिर तारें इसी तरह की जुड़ती हैं कि आज का दिन किस तरह गुजारना है और एफर्ट करके गुजारना है। फिर आप इधर इसी चक्कर में रहेंगे, आज ये कर दे, आज ये कर दे, आज ये कर दे, आज ये कर दे, आज उसकी जेब काटनी है, आज उसको तरीके से रेंज में लाना है, आज उसको बातों में फंसाना है, आज उसको चक्कर देना है, ये फिर इस तरह का होता रहेगा। और जब ईमान का और तवक्कल का मटेरियल बॉडी के अंदर आ जाएगा, खुदा शायद है, खुदा जानता है इस चीज़ पे कि आपको इल्म हो जाएगा इस चीज़ का कि वाकई डिस्प्ले ये है, लाइफ ही है, पुरसकून ज़िंदगी है। क्योंकि अब आप नहीं है वहाँ पे, आपने अपना डिस्प्ले उसके स्पुर्द कर दिया है, उसके हवाले कर दिया। अब आपको इससे गरज नहीं, काम हो ना हो, कोई इज्जत कर रहा है तो भी उसकी वजह से, कोई अगर वक्त पे ज़िल्लत भी दे रहा तो तब भी उसकी वजह से। ये बात ज़हन में रखिएगा। फिर किस चीज़ की परेशानी है? एक सवाल है, एक बात है, फिर तो नहीं कोई टेंशन ना। कोई अगर ये कर देगा तो को किसकी वजह से? अगर ये तवक्कल आपके अंदर पैदा हो, और अगर तवक्कल नहीं है आपके अंदर पैदा, फिर आप कुड़ेंगे, लड़ेंगे, फाइट करेंगे उसके साथ। तू ऐसे कर रहा है, मैं तेरे साथ ये कर दूँगा। यही शैतान चाहता है। वो भी यही चाहता है कि इस तरीके से मामला हो कि उसके ऊपर नाम ना आए, ये आपस में ही करें। लड़ते हैं लोग। पहला कत्ल ही भाई ने भाई का किया, क्यों? डिस्प्ले ख़राब था उस वक्त। ये बात ज़हन में रखिएगा। तो जब डिस्प्ले सेंटर को आप सेट करेंगे, यकीन करें सुकून मिलेगा, यकीन करें एनर्जी मिलेगी, ज़िंदगी बन जाएगी आप लोगों की। और यही 5-6 चीज़ों से ज़्यादा नहीं इसमें। और जितना आप इसको करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, फिर आप देखें। लेकिन डिस्प्ले सेट करने के लिए कुछ देना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हिस्ट्री में चीज़ें मैं खुद से तो नहीं बता रहा हूँ। जब वो डिस्प्ले दुरुस्तगी की बात आई तो हज़रत उस्मान से भी कहा, हज़रत उमर से भी कहा, क्या है, सब कुछ
कर दी है, क्योंकि डिस्प्ले सेट करना था, वो दिया हुआ रब का ही था लेकिन बेतरतीब और बेतरकीब था कि जब डिस्प्ले सेट हुआ तो फिर नवाज दिया गया। यही होता है ना, यहाँ पे पहले जो है वो चीज़ें इकट्ठी कर लेते हैं, कहते हैं जी बाद में सेटिंग करेंगे। नहीं, पहले आप उसकी तैयारी तो करें ना, पहले एक बेस तो बनाए। खाना भी खाना है तो दस्तरखान तो पहले पीछे साफ़ सुथरा दस्तरखान हो, फिर तरकीब के साथ प्लेटें रखें, गिलास रखें, जग रखें, फिर जो आपने नोश करना है वो लेकर आएँ। यहाँ अफरा तफरी होती, सब उठा के रख दिया जाता है, फिर मामला ख़राब होता है, फिर उलझ जाता है इंसान, फिर इंसान कहता है ये क्या हो गया मेरे साथ, ओहो मैं तो इस तरह नहीं, इस तरह चाह रहा था, है ना। ये चीज़ें चलती हैं सारी। तो डिस्प्ले जो है ना अंदर का, ये छोटा लफ्ज़ नहीं है डिस्प्ले, ये डिस्प्ले छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। बार अल्लाह ताला जी इस प्रोग्राम के तवस्सुत से जितने भी नाज़रीन हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे लिए, इस चैनल के लिए, और हम भी आपके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमें हिम्मत और तौफीक दे आगे फर्दर प्रोग्राम करने की। नाज़रीन, अपने मेज़बान SM अफजल बमा हक TV की पूरी टीम को अगले प्रोग्राम तक इजाज़त। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर। अल्लाह हाफ़िज़।